तो देखो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखेंगे आज हम। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा हो। तो हमें क्या कह रहा है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो जो शून्यक अल्फा तथा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 25 के हैं, तो सबसे पहले अल्फा और बीटा के मान निकालें यहाँ से, तभी तुम्हें पता चल, तभी यहाँ से हम इसको हल कर पाएंगे, इसको बहुपद बनाएंगे। तो देखो यहाँ से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 25, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 और यहाँ से बराबर किसके करेंगे, 0 के, क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से एक्स के मान हमारे पास आ जाएंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, रूट 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, एक्स बराबर प्लस माइनस का 25, क्योंकि कोई संख्या रूट से हटती है तो प्लस माइनस में ही तो आती है। तो यहाँ से क्या है, एक्स बराबर प्लस माइनस का 25, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार एक्स बराबर प्लस का 5 और एक बार x बराबर माइनस का 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा का मान और ये आ गया हमारा बीटा का मान, ठीक, ये निकल के आ गया, अल्फ़ा का मान 5 प्लस का और अब बीटा का मान माइनस का 5, ये दोनों मान आ गए। अब क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ो कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फ़ा तथा 1 प्लस बीटा है। तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा उसके मान निकाल लो भाई, तो यहाँ से तो देखो इसका एक हमें द्विघात बहुपद बनाना है ना, इसके शून्य का 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा है, तो यहाँ से आप अल्फा डैश देखो, क्योंकि हम अल्फा और बीटा का मान तो हमें पता ही ऑलरेडी, तो यहाँ से अल्फा डैश का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा का मान पता है, तो यहाँ से अल्फा का मान रख दो। देखो ऐसे देखो शून्य, तो यहाँ पर लिख लो 1 प्लस में अल्फा बराबर, तो अल्फा का मान हमें पता है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 5, ठीक है, तो प्लस का 5, तो बराबर में 6 हो गया। तो ये जो हमने मान निकाला है किसका निकाला है, अल्फ़ा डैश का मान निकाला है, ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा डैश बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, क्योंकि अल्फ़ा का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमने देखो अल्फ़ा तथा बीटा का मान तो निकाल ली, फिर इसके बाद हमें जो शून्य, ये हमें जो बहुपद के शून्य दिए गए हैं, तो शून्य से ही तो हम बहुपद बनाते हैं, समीकरण बनाकर। आपको याद होगा ये वाला समीकरण कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और क्या बताया था हमने आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस में बीटा और क्या बताते हैं इंटू एक्स में माइनस का अल्फ़ा इंटू में बीटा। इसी से तो जब शून्य पता होंगे तभी तो हम क्या इसके मान निकाल पाएंगे, वो समीकरण बना पाएंगे। तो इसी यही तो निकाल ले, यहाँ से हमने अल्फ़ा डैश का मान निकाला, अब इसी प्रकार से बीटा डैश का मान निकाल लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस का बीटा, तो बराबर में 1 और बीटा का मान क्या है माइनस का 5, तो 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4, तो बीटा डैश का मान क्या निकला माइनस का 4, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा हम पहले से ही मान चुके हैं, ठीक है, इसके लिए हमने बीटा डैश माना है इसलिए, ठीक है। आप अल्फ़ा और बीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसका बीटा का मान रखना, तो यहाँ से हमारे दोनों द्विघात बहुपद के लिए शून्य निकल आए। अब जब शून्य हमारे हमें पता चल गए तो यहाँ से हम समीकरण जो आराम से बना पाएंगे। तो अब देखो, अब समीकरण बनाने के लिए सूत्र देखो हम ऊपर लिख चुके हैं, तो एक बार फिर से लिखेंगे कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा डैश प्लस का बीटा डैश इंटू एस माइनस का अल्फ़ा डैश और इंटू में बीटा डैश, कारण कि हमने यहाँ पर अल्फ़ा डैश और बीटा डैश माना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा का मान क्या है 6 और बीटा का क्या है माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो अल्फ़ा का मान कितना है 6 माइनस का बीटा का मान कितना है 4, ठीक है, अल्फ़ा का मान 6 और बीटा का मान 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, नहीं माइनस क्या रहेगा ना, तो यहाँ पर माइनस का, तो 6 में से 4 जाएंगे, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 6 गुणा में 4, ठीक 4 है और माइनस का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का चिन्ह लगा है ना। तो अब इसको हल करो, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 6 में से 4 गए 2x माइनस का, ठीक है, 6 चौको 24, 6 चौको 24 किसका आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ से क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 24। तो देखो ये समीकरण बन के आ गया हमारे पास, क्या बन के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24, और ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। शून्य दिए गए थे, हमें इससे समीकरण बनाना था। तो ऐसे सवाल हम आपको लगा चुके हैं, पहले बस थोड़ा सा घुमा के कह रहा था और करना हमको वही था,
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सवाल। तो फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर ना आपको समझ में आया हो तो। देखो यहाँ पर हमको क्या पता था, यहाँ पर हमें दिया गया था कि x स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा। ये कह रहा कि अल्फ़ा तथा बीटा, लेकिन अल्फ़ा और बीटा के हमें मान नहीं पता थे। तो हमने सबसे पहले यहाँ से क्या किया, अल्फ़ा और बीटा के मान निकाले। तो अल्फ़ा और बीटा के मान हमारे पास क्या है, एक प्लस का 5 और एक आया माइनस का 5। बीटा का मान माइनस का 5, अल्फ़ा का मान प्लस का 5। तो अब इसके बाद क्या कह रहे हैं आगे कि तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फ़ा तथा 1 प्लस बीटा। शून्यक होते क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं नहीं होते हैं। अब 1 प्लस अल्फ़ा होता है और 1 प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान हमको पता है, तो वही तो हमने किया है। यहाँ पर अल्फ़ा का मान रखा है, तो अल्फ़ा को मान निकालने के बाद यहाँ पर हमने अल्फ़ा का मान हमारे पास 6 आ गया और बीटा का मान क्या आ गया। यहाँ पर बीटा का मान पता था, तो बीटा का मान हमने क्या रख दिया, माइनस का 4 रखा, तो यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी माइनस का 5 रखा, तो माइनस का 4 आ गया। बात समझ में आ गई अब, ठीक है। तो वो करने के बाद अब हमें फिर क्या कह रहा था कि बहुपद क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो हमने द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र लिखा चुके हैं पहले ही। तो वही हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा। अब अल्फा डैश के लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर अल्फा डैश नहीं माना। अल्फा और बीटा हम पहले से मान चुके थे, ठीक है। यहाँ पर देखो अल्फा तथा बीटा शून्य हम लोग को पहले से दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा नहीं माना है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या माना, अल्फा डैश और बीटा डैश माना है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो बस इसको हल कर लिया और हमारा समीकरण बन करके आ गया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार से 17 नंबर सवाल। देखो 17 नंबर, ये भी बिल्कुल आसान है, कुछ भी कठिन नहीं। शून्यक दिए गए, यहाँ पर भी हमें क्या करना, बहुपद ज्ञात करना। वहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात किया था, यहाँ पर हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद अगर शून्यक दिए गए हों, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए हमने आपको सूत्र लिखाया था, एक बार फिर से लिखवाते हैं और इसे याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो बहुत मेन सूत्र है कि एक्स क्यूब अगर शून्यक दिए गए हों और हमें त्रिघात बहुपद निकालना है, तो उसके लिए एक्स क्यूब माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा, ठीक है। और इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा और प्लस का बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फ़ा और इंटू में एक्स और माइनस का अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा, ठीक है। ये सूत्र होता है, ठीक है। ऐसे हमने इसका 1-2 सवाल में पहले लगवा चुके हैं ये वाला, तो इस सूत्र को अब याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो अब इससे हम क्या करेंगे, शून्यक, हमें शून्यक पता है, शून्यक मतलब तो ये हमारे पास अल्फ़ा का मान है, ये हमारे पास बीटा का मान और ये हमारे पास गामा का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि अल्फ़ा का मान हमारे पास है 3, बीटा का मान है -1 और गामा का मान क्या है, -1/3। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना, कुछ नहीं किया हमने यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल सरल किया। अब देखो यहाँ से अब हमें क्या करना है, जो अल्फ़ा बीटा गामा के मान है वो यहाँ पर उठा करके रखना है, लेकिन यहाँ पर सावधानी से रखना, क्योंकि जो संख्या आपकी बड़ी है और जो समीकरण बड़ा है, तो आपको प्लस माइनस पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलो ध्यान से करते हैं सवाल को। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिख दिया, माइनस का अल्फ़ा की जगह क्या रखोगे 3, ठीक है, प्लस का बीटा की जगह क्या रखना है आपको -1। तो -1 तो कोष्ठ में लिख दो, क्योंकि फिर प्लस माइनस आपको समझ में नहीं आएगा। फिर प्लस में गामा का मान क्या है -1/3, इसको भी किस में लिख दो, कोष्ठ में, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ लगा दो बड़ा कोष्ठ, ये आपको समझ में आता रहे, ठीक। इस वाले को हमने कर लिया पूरा। फिर इंटू में हमारा क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में। अब इसमें आ जाओ, तो अल्फ़ा का मान क्या है इसमें 3 इंटू बीटा का मान -1, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का, फिर प्लस का बीटा का मान -1, गामा का मान इंटू में -1/3, फिर प्लस, ठीक है, और गामा का मान -1/3, और उसके बाद अल्फ़ा का मान आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर लिया। इंटू में हमारा क्या चल रहा है, एक्स, ठीक, इंटू में क्या, एक्स। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बचा। तो इसको भी नीचे लिख लेते हैं कि अल्फ़ा का मान क्या है 3 इंटू बीटा का मान -1 और इंटू गामा का मान -1/3, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देख लो, जो आपका कट जाए तो उसको आप सीधे सीधे काट दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा ये 3 कट जाएगा आराम से, 3 के वाला ख़त्म, और फिर यहाँ से ये वाला 3 कट जाएगा ना, गुणा में है ना, तो आपस में हमने इसको काट दिया। अब करते हैं इसको हल। तो देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस का, अब 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। जब 2 बचे तो लिख लो यहाँ पर, या तो इसको पूरा यहीं पर हल करेंगे, तो 2 बच गया, 2 किसका बचा, प्लस का 2 बचा। अब 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गए 5, ठीक है। ये तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, मुझे आनी, ठीक है। तो 5/3 यहाँ से बना,
फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर क्या बचा, देखो 3 एकम 3 कितना हो गया, माइनस का 3 प्लस का, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि गुणा में हो जाए, एक का गुणा एक में कराओगे तो प्लस का 1/3। फिर यहाँ पर प्लस में क्या बचा आपका, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसका चिन्ह लगा है, माइनस का लगा, तो माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इंटू में हमारा क्या है एक्स, और फिर यहाँ पर क्या बचा हमारे पास माइनस का आपका ये तो ख़त्म हो गया है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1। देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जो चिन्ह माइनस का लगा है वो तो लगा ही रहेगा ना माइनस का, तो माइनस का 1। आप कर लो इसको हल, ठीक है, आराम से बताया आपको, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो एक्स क्यूब माइनस का 5/3 एक्स स्क्वायर, आप करो इसको हल। तो देखो 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका हो गया हमारा 9, या तो ये ऐसे कर लो, इसका ले लो लासा, सीधे आपको करना समझ में आया तो आप लासा ले लो, ठीक है, लासा लोगे इसका तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3 3, और 3 1/3 3 हो गया, और 3 त्रिका 9 माइनस का 9, ठीक है, और प्लस का 3 एकम 3 1, और माइनस का माइनस 1/3 3 और 3 एकम 3 इंटू में एक्स। अब तो समझ में आ गया ना, अब माइनस का 1। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्स क्यूब माइनस का 5/3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का, आप करो इसको हल। तो देखो ये माइनस का 9 और ये माइनस का 3, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो 9 3 12, ठीक है, 12 माइनस का 12 में से प्लस का 1 जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का 11 बच जाएगा, बट्टे में 3, माइनस के 12 में से प्लस का 1 जाएगा तो 11 तो बचेगा, ठीक है, 11 बच गया यहाँ पर, माइनस का 11। अब इंटू में एक्स और माइनस में 1। अब क्या करो, बटे में 3 है, हमारा क्या होता है, जो आपका त्रिघात हो चाहे द्विघात बहुपद, वहाँ पर बटे में कोई संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको बटे से हटाओ। बटे से हटाने के लिए क्या बताया था, आप इसको क्या करोगे, लासा ले लो, तो आप सारे का ले लो लासा, ठीक है, तो जब आप लासा लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 लासा लिया हमने, 3 लासा मिल जाएगा यहाँ से, ये बट्टे में 1। तो अब देखो यहाँ से तो 1 हो जाएगा इसके भी बट्टे में और इसके भी बट्टे में 1, ठीक है, तो 1/3 3, तो 3 एक्स क्यूब बन जाएगा, और माइनस का 3 एक्स क्यूब माइनस का 3, ये खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3 खत्म, 1 पंचे 5 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का 3 एकम 3 और 1 का 11 एक्स, ठीक है, और आपका माइनस का 1/3 3 और 3 एकम 3। अब और हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर बराबर में क्या होता है 0, तो जो 3 हो किसके बराबर चला जाएगा, 0 के, तो 0 यहाँ पर भाग है, 3 किस में भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 जो है 3 का काम खत्म, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बच गया, 3 एक्स क्यूब माइनस का 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स और माइनस का 3। तो ये हमारे पास त्रिघात बहुपद जो है वो बनकर आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से प्लस माइनस का जो ध्यान है वो बहुत आराम से और अच्छे तरीके से देना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर आपकी जो लाइनें हैं इतनी बढ़ा कर की हैं कि आपको हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आशा करेंगे सवाल समझ में आया होगा, कोई कठिन नहीं था। यहाँ पर बस इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको अभी ना समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करके पीछे से एक बार फिर से जहाँ से ना समझ में आया तो वहाँ से देखिए, और देखिए हमने क्या कहाँ से क्या बताया, कैसे हमने किया है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। और जब आप 2-3 बार सवाल लगाओगे तो आप ऑटोमेटिक आपको समझ में अच्छी तरीके से चीज़ें आने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। तो आशा करेंगे वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए अमन क्लासेस से। और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुँच जाए आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।